अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हम पढ़े हैं ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, जिसमें हमने पीछे 3-4 स्ट्रक्चर्स को अभी तक स्टडी कर लिया। राइबोसोम्स को पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा है, प्लास्टिड्स पढ़ लिए हैं, न्यूक्लियस को पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज ER, एब्रीवेशन है इसकी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब क्या होता है, इमेज एंड में ड्रॉ करूंगी ताकि पहले आपके पॉइंट्स माइंड में बैठ जाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इमेज को ड्रॉ करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ये एक नेटवर्क है हमारे पास इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। साथ साथ इमेज ड्रॉ कर लेते हैं जैसे ये देखिए, इस तरह ये आपके पास चैनल्स बन रहे हैं ना, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इस तरह बहुत सारे चैनल्स, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करते हैं टू न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से वो एक्सटेंड करके न्यूक्लियर इनवेलप तक जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये इसकी इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, जो एक्सटेंड करता है सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इनवेलप तक। ये नेटवर्क अब 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ठीक है, फ्रॉम, दूसरा पॉइंट कहां से, सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप क्या था, आप पीछे पढ़कर आए। न्यूक्लियस के गिर्द जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी आप पढ़ के आए। अब ये एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म्स में। इसकी 2 फॉर्म्स हैं, वो 2 फॉर्म्स के हमको भी लिख लेते हैं। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, RER के नाम से इसको जाना जाता है ये। सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SER। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका नाम से आपको पता चल रहा है रफ, तो इसकी अपीयरेंस जो होती है वो रफ होती है। ठीक है, ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम्स, इसके अंदर बहुत न्यूमरियस राइबोसोम्स की वजह से ये रफ हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। राइबोसोम्स क्या थे, आप पढ़ के आए हैं पीछे, इस तरह टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स थे ना, जिसके अंदर प्रोटीन होता है इस तरीके के। ये देखें, तो ये रफ बन गया ना, अभी आपको कहीं से नीट नहीं लग रहा। इज इट क्लियर? ये अटैच्ड रफ रफ होते हैं, इसकी नाम से पता लग रहा है, ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम्स जो इसके साथ अटैच होते हैं, इस वजह से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस, जाहिर पता है राइबोसोम्स का फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। जब अभी इसके अंदर राइबोसोम्स होंगे तो इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल, राइट? अच्छा, नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इसके अंदर राइबोसोम नहीं होते, सिंपल, और ये इन्वॉल्व होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। ये स्मूथ होता है जैसे इसका नाम है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है ये, लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी चीज को ब्रेक डाउन, किसी चीज की। और इसका काम क्या होता है कि ये
सेल में ट्रांसपोर्ट करवाता है, डिटॉक्सिफाई करवाता है हार्मफुल केमिकल को, केमिकल से जो सेल में कहीं ना किसी तरह एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं इसकी। अब इसको दोबारा से देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये एक नेटवर्क होता है आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम आपने याद रखना है। ये एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। ठीक है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल की बाहर वाली ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से लेके अंदर न्यूक्लियस इन्वेलप, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वेलप तक यहाँ ये सारे जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ठीक है, आगे उन्होंने बता दिया कि इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आरईआर कहते हैं, और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि वो रफ होती है। ठीक है, उसकी वो रफ किस लिए होती है, क्योंकि उसके साथ नंबर ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसके पेरेंट्स को रफ कर देते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन होते हैं, एक्चुअली उन प्रोटीन सिंथेसिस उनका काम होता है। तो फिर जब आर ई आर में बहुत सारे राइबोसोम होंगे तो उसका फंक्शन क्या होगा, सर्व अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। इज दैट क्लियर। दूसरी इसकी जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं स्मूथ ईआर। वो उसके उसमें राइबोसोम्स नहीं होते, और उसका काम क्या होता है कि वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। वो ये ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। ठीक है, सेल के अंदर रहते हुए सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और उसका काम होता है कि वो सेल को साफ करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है केमिकल्स से, जो सेल में हार्मफुल केमिकल एंटर हो गए होते हैं। ठीक है, ये आपके साइड पे एक इमेज है, इसको स्टडी कर लेते हैं। इसमें ना ये मैंने इसको इसलिए लगाया हुआ है कि जब हम सारे पॉइंट्स को अलग अलग पढ़ लेंगे, इन सब को आप देखो, आप पढ़ते आ रहे हो, आपने न्यूक्लियस पढ़ लिया, राइबोसोम्स पढ़ लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, लाइसोसोम्स, ये सब चीजें आप अभी आगे पढ़ोगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया। मोस्टली चीजें आपने से पढ़ ली हैं, ये सारी सेल के अंदर है, और कुछ रह गई है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस चीज के बारे में आपको उसका जो है वो एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स दिया जाएगा।